कोई भी कोल बेस्ड पावर प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है CHP, जिसको हम बोलते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट। और इस प्लांट में हम कैसे कोल को फीड करते हैं और कैसे स्टोर करते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो CHP का मतलब होता है कोल हैंडलिंग प्लांट। इस नाम से हम समझ सकते हैं कि हमें कोल को हैंडल करना है, कोल को कैसे रिसीव करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट्स यूज़ करके हम लोग उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, और फाइनली जो है बंकर्स में जो हमारा कोल्ड स्टोरेज यूनिट होता है, हर यूनिट में लगा हुआ होता है, उसमें हम कैसे फीड करते हैं। इस वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन यही होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि कोल हैंडलिंग प्लांट कैसे काम करता है। हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है कोल, और ये मटेरियल हमने इसलिए चुना क्योंकि हमारे इंडिया में अबेंडेंस में इसका अवेलेबिलिटी है और आपको ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ऑल ओवर इंडिया में ये स्प्रेड किया हुआ है। हमारे जितने भी माइंस हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा कोयला है और इस कोल को यूज़ करके हम इसको बर्न करके प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसलिए हमने कोल को चूज़ किया है। और इसका GCV, जिसको हम क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो CHP में कुछ प्रोसेस जो होता है वो सीक्वेंस में होता है, और इस सीक्वेंस को हम लोग एक एक करके डिटेल में समझेंगे। आपके सामने ये स्क्रीन पे जो भी सीक्वेंसेस दिख रहे हैं, आपको मैं एक एक डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये प्रोसेस क्या होता है और इन सारी प्रोसेस में क्या क्या होता है। शुरुआत करेंगे हम लोग जब हमारा जो कोयला होता है वो हमारे कोल माइन से उसको एक्सट्रैक्ट करके हम पहले तो अपने प्लांट में उसको स्टोर करते हैं, और जहाँ पे भी स्टोरेज करते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा यार्ड बनाते हैं जहाँ पे हम कोल को डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं। और सबसे पहला प्रोसेस जो होता है उसका नाम है अनलोडिंग प्रोसेस। कोल माइंस से लेके हमारे प्लांट में जो कोयला पहुँचता है वो बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से पहुँचता है। पहला तरीका है आप उसको वैगन के थ्रू ला सकते हो, और दूसरा है ट्रक के थ्रू आप उसको ला सकते। तीसरा तरीका है आप उसको रोपवे से मंगा सकते हो। इन तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है रेलवेज के थ्रू और दूसरा होता है ट्रक्स के थ्रू, क्योंकि जो हमारा रोपवे वाला होता है वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, उन साइट्स के लिए होता है जो बहुत ही ज़्यादा पास में होते हैं माइंस के, इसलिए हम उसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम रेलवेज और ट्रक्स को यूज़ कर प्लांट्स में। एक बार जब कोल पहुंच जाता है प्लांट में तो उसको अनलोड किया जाता है इन तीन तरीकों से। जो पहला तरीका है वैगन टिपलर, सेकंड है ट्रक टिपलर, और थर्ड है ट्रैक हॉपर्स। जनरेशन का डिमांड कंटिन्यू पूरा करते रहने के लिए हमें बैक टू बैक कोल्स को अनलोड करना पड़ता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वैगन टिपलर का और ट्रैक हॉपर्स का। इसके साथ साथ पैरेलली हम ट्रक टिपलर का भी यूज़ करके कोल को अनलोड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं BOBR, बॉगी ओपन बॉटम डिस्चार्ज। इस मेथड में क्या होता है, हमारा जो बॉगी का वैगन जो बॉटम पार्ट होता है उसमें गेट्स लगे रहते हैं और वो ट्रैक के पास जाके ओपन हो जाता है और सारा जो भी कोल होता है वो वैगन से एक नीचे हॉपर में जमा हो जाता है। अब कोल तो अनलोड हो गया, अब उसको हमें फीडिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फ्लो हम बना के रखते हैं कोल का, ताकि हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है वो मीट कर सकें हम। और बहुत ही अलग अलग तरह के फीडर्स को यूज़ करके हम कोल हैंडलिंग प्लांट में यूज़ करते हैं कन्वेयर्स के थ्रू। सबसे पहले होता है पैडल फीडर, दूसरा है एप्रॉन फीडर, थर्ड है बेल्ट फीडर, रिवर्सिबल बेल्ट फीडर, और लास्ट है वाइब्रेटिंग फीडर। इन चारों मेथड से हम क्या करते हैं, हमारा सारा जो कोल है हम उसको कंटिन्यूस बेसिस पे फ्लो कराते रहते हैं। कोल की जब कंटिन्यूस फीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमें उसको स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू लेके जाना होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो भी कोल का पार्टिकल्स होता है वो अलग अलग साइजेस में रहता है, तो हमें उसको एक पर्टिकुलर साइज पे लेके आना पड़ता है, इसलिए हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं। तो मोस्टली हम दो तरीके के स्क्रीन्स का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले है वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स और दूसरा है रोलर स्क्रीन्स। स्क्रीनिंग करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा कोयला बाहर से आता है तो कभी कभी वो वेट भी रहता है, तो वो क्या बहुत बड़े बड़े उसके लम्प्स बन जाते हैं और इनको डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कोल का पार्टिकल का साइज अभी भी बहुत बड़ा है, इसलिए अब हमें इसको क्रश करना पड़ेगा और नेक्स्ट फेज से लेके जाना पड़ता है, जिसका नाम है क्रशिंग। और क्रश करने के बाद ये बहुत ही फाइन छोटे छोटे पीसेस में ये क्रश होके निकलता है। क्रशर में हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो होता है रिंग टाइप, ग्रेनुलेटर टाइप क्रशर और हैमर टाइप क्रशर। इसके साथ साथ डबल रोलर क्रशर का भी यूज़ करके हम लोग कोल को क्रश करते हैं। तो हमारे क्रशर हाउस में मल्टीपल लेयर्स पे क्रशर को सेट किया जाता है और यहीं पे ILMS का यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं इन लाइन मैग्नेटिक सेपरेटर, जो आयरन के पीसेस को कलेक्ट करता है और सेपरेट करता है। इसके साथ साथ हम सस्पेंडेड मैग्नेट को भी यूज़ करते हैं, जिसका काम है आयरन पीसेस को कलेक्ट करना।
क्रश होके जब कोयला वहां से बाहर आता है तो हम इसको डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने का तो तरीका जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग करने का मतलब होता है हमें कोयले को एक स्टैक में बना के रखना पड़ता है, और यहाँ पे इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज में आता है उसका नाम होता है स्टैकर एंड रिक्लेमर। इसका काम क्या होता है, जब भी हमारा कोयला बंकर्स में भरा रहता है, जब हमें उसको फीड नहीं करना रहता है, तब हम इस मशीन का यूज करके स्टैकिंग करते हैं। और स्टैकिंग करने के बाद जब हमारा बंकर खाली रहता है, फॉर एग्जांपल हमारे प्लांट को रिक्वायरमेंट है बंकर में, तो वहां पे हम रिक्लेमिंग करते हैं। रिक्लेमिंग करने से क्या होता है, हमारा सारा कोयला वहां से रिक्लेम करके बेल्ट के थ्रू सीधे हमारे बंकर में स्टोर कर देते हैं। लास्ट प्रोसेस है बंकरिंग करना, जिसका मतलब है हमें बंकर का लेवल कंटिन्यू मेंटेन करके रखना पड़ता है। हमारा कंट्रोल रूम से जब भी हमें नोटिफिकेशन आता है कि हमारा बंकर लेवल लो है, तो हमें बंकर को फिल करना है रिक्लेमिंग करके। फाइनली जो कोयला है हमारा कोल माइन से बंकर तक पहुंच जाता है। कोयले को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एट 50 हर्ट्ज। और ये 50 हर्ट्ज हमने क्यों अडॉप्ट किया, इसके लिए आप ये वाला वीडियो देख लेना। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।